नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। तृणमूल कांग्रेस की टीम आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गई, क्योंकि टीएमसी की ये शिकायत थी कि राज्य में 91 लाख वोटर काट दिए गए हैं जो वोट नहीं दे पाएंगे। और चुनाव आयोग से मिलने के बाद जब टीएमसी की टीम बाहर आई तो उन्होंने ये बयान दिया कि चुनाव आयोग आयोग ने उनसे कहा, गेट लॉस्ट। पहले आप ये सुनिए, फिर हम वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर से इस मसले पर सवाल पूछेंगे। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। We are the second largest opposition party in parliament. কি বলেছে ইলেকশন কমিশন? 7 মিনিট মিটিং করেছে, তারপরে আমাদের কি বলেছে? আমাদের বলেছে 4 জন সাংসদকে বলেছে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। এটা চিফ ইলেকশন কমিশনার বলেছে আমাদের। যাই হোক, আমরা এখন বলি। तो सतीश सर, आपने सुना, डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग से मिलने गए थे और उन्होंने हमें कहा 7वें मिनट के बाद ही गेट लॉस्ट। और उन्होंने कहा कि हम दूसरी बड़ी पार्टी हैं देश की और हमें गेट लॉस्ट कहा गया। अरे देखिए विक्रांत जी, अब लग रहा है कि जब युद्ध उधर रुका है तो अब बंगाल का युद्ध परवान चढ़ेगा। हाँ। तो ये साफ साफ राजनीति बुलंद हो गया। आपको याद होगा पिछले असेंबली चुनाव में खेला होवे अचानक हावी हो गया था। हाँ। कर दिया गया था। बंगाली बनाम बाहरी का पूरा नारा बुलंद कर दिया गया था। हाँ। तो हमको लगता है ये जो अभी ये जो वो 91 लाख कटने का आरोप है, तो हमको लगता है इसको बहुत बड़ा मुद्दे में तब्दील करने का टीएमसी का प्रयास है। ये प्रयास है और अभी ये बस समझिए शुरुआत। ये क्या रूप लेगा, क्या रूप दे दिया जाएगा, इसको हम नहीं कह सकते। ये एकदम पक्की बात मान लीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूं, है ना। किस प्रकार से इसको बुनाया जाएगा, किस प्रकार से लोगों को उकसाया जाएगा, आंदोलित किया जाएगा और कैसे इसको इश्यू बनाया जाए, ये आप देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। अभी ये कोर्ट में भी मुद्दा, ये तो बात सही है, चलिए इतना मान लेते कुछ भी। शुरुआत में ये बात थी विक्रांत जी की एसआईआर वाला प्रोसेस में ममता ने भी कलाकारी की थी। उसने उनका फायदा उठाने का प्रयास किया था, बात लोग कहते हैं। और हर जगह जो सत्ताधारी पार्टी है उसने फायदा उठाने का प्रयास किया, इसमें भी कोई शक नहीं। तो उसने भी किया, तो तरह तरह की चीजें हुई उसके बाद, है कि नहीं। जुडिशियल अफसर नियुक्त हुए, ट्राइब्यूनल बना, ये वो फलाना, और अचानक से इतने सारे जुडिशियल अफसर गए, ट्रिब्यूनल गया, और अचानक से कल परसों में वो निकाल दिया गया। लिस्ट निकाल दिया गया। तो फिर गए थे काहे के लिए? तो पूरा निपटारा करके आते। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट हुआ है, जिस तरह की चीजें हुई है, इसको टीएमसी बहुत मुद्दा बनाएगी। ये एक बात हम कह सकते हैं। अभी देखना होगा, मुझे तो लगता है अब चीजें ये शुरुआत हुई है ना। अब भाजपा, सुना है कि अमित शाह जी वहां कैंप करने वाले हैं, क्या है, बहुत सारी सेंट्रल फोर्सेस भी वहां गई हुई है। तो अगर बहुत भाजपा ने जम के लड़ा तो फिर वही लड़ाई जम के होगी, ये बात सही है। लेकिन ममता जैसे ये पॉलिटिशियन है, उनसे वो कम नहीं है। भाजपा ममता, वो किस चीज को क्या रूप दे देगी, किस तरह से कर देगी, और उसके अगर आन आफत में आई हुई है जान पॉलिटिकली, तो वो कुछ भी करेगी, कराएगी। जी सर, अभी जब ये मिलने गए थे टीएमसी वाले, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10:20 पर ये ट्वीट किया है
इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखता है सर कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक, ये शब्द पर सर ध्यान दीजिएगा, तृणमूल कांग्रेस को दो टूक, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ और सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। तो चुनाव आयोग सर इस तरीके की भाषा, चुनाव आयोग की ये धमकी या ये शब्द तो हर एक राजनीतिक दल के लिए होने चाहिए, ये सिर्फ टीएमसी को दो टूक क्यों सुनाया जा रहा है? ये तृणमूल कांग्रेस का नाम लेके कहा है क्या? जी सर, तृणमूल कांग्रेस का नाम लेकर कहा है कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। तो ये अगर ये कहा है ना, तो आपको एक बात बताऊं, जी। ये हो सकता है प्रबंध हो, ऐसे किए जाए, ऐसा वहां हिंसा और ये सारी बातें भी पहले आती रही हैं, हम्म। लेकिन हो सकता है इसी को बड़ा मुद्दा बनाए ममता बनर्जी। हम्म। आप ये समझ लो, और इसमें वो पूरा बंगाली अस्मिता, वो उस ढंग से वो ले जाने वाली है, ये एकदम पक्का है। हम्म। क्योंकि सही में बात है कि इलेक्शन कमीशन की ये भाषा कैसे हो सकती हम्म। है ना, कैसे हो सकती? आप एक नाम मत लो तृणमूल कांग्रेस का, आप लिखो ये कि हाँ जो आपने लिखा है। हाँ। तो ये तो एकदम क्लियर होके आ रहा है चीजें कि इस तरह से एक पक्षपाती आपको दिखना नहीं चाहिए, हम्म। है ना। तो ये हमको लगता है कि अभी यहाँ से अब बंगाल बड़ा हीटअप होगा, हॉटअप होगा, हाँ। और इतना हम हल्के में ममता बनर्जी और वो नहीं ले सकते हम्म। जी। लेकिन सर चुनाव तो ना केवल निष्पक्ष होने चाहिए बल्कि दिखने भी चाहिए। जब एक राज्य के मुख्य जो वहां सत्ताधारी पार्टी है उसको दो टूक चुनाव आयोग अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कह रहा है, जिस पर लगातार टीएमसी आरोप लगा रही है कि वो निष्पक्ष नहीं है, वो पक्षपात कर रहा है, उसके बावजूद खुलेआम इस तरीके का ट्वीट, इस तरीके की भाषा, तो ये तो उनके आरोपों को और ज्यादा प्रबल करेगा। हमको लगता है ज्ञानेश गुप्ता, नहीं ज्ञानेश कुमार जी हम्म। के हौसले और बुलंद हो गए होंगे कि वे लोकसभा राज्यसभा में उनके खिलाफ जो प्रस्ताव आ रहा था, हाँ। उसको वहां पीठासीन पदाधिकारियों ने उसको खारिज कर दिया। हम्म। तो आपने कहा कि इसको अ, होने ही चाहिए, तो कोई भी कहेगा होने ही चाहिए, भले दिखे ना दिखे निष्पक्ष होने चाहिए। हम्म। आप समझ, यहाँ तो निष्पक्षता ही नहीं दिख रही है ना, ये तो और दिख रहा है कि कोई पक्षपाती तो नहीं हो गए, और हम्म। लगातार ये आरोप लग रहे हैं। हम्म। तो ऐसी स्थिति में एक ये आ, हमको तो लगता है कि इससे तो टीएमसी को हैंडल मिले, हम्म। है ना। ऐसा थोड़ी कि सब दूध में धुले हैं, हाँ। भाई दूध में धुले तो कोई नहीं कोई राजनीतिक राजनीति में दल नहीं। ऐसा। हाँ। हाँ, तो फिर वो तो बस इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर लेना है वो देखना है, और ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकदम टोटल भारी जनमत हम्म। नहीं है बंगाल, है ना, होगा, लेकिन एक तरफा तो नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, हम्म। तो उसका तो इस्तेमाल अब यहाँ से लड़ाई शुरू होगी, जो मैं समझता हूँ। सर मेरा अंतिम सवाल कि ममता बनर्जी, भले 91 लाख वोट कट गए हों, लेकिन ममता बनर्जी जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था कि पिछली बार उन्होंने खेला होबे कहा था, तो ममता जिस तरह की स्ट्रीट फाइटर हैं, सड़क से संसद तक, पार्लियामेंट तक उनका संघर्ष सबने देखा है, तो क्या लगता है सर कि ममता बनर्जी भी इतनी आसानी से तो ये चुनाव हारते हुए या पिछड़ते हुए नहीं दिखाई दे रही? जिस तरह से बंगाल संवेदनशील राज्य भी है, तो अभी कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहा है कि बंगाल में क्या होने जा रहा है। देखिए बंगाल में जो दूर से लगता है वो क्या करने का है, हम्म। उसके बारे में तो बहुत तरह के चीजें आई हैं सामने, कि जैसे एसआईआर हुआ, बीच में रुका, हाँ। फिर ये उसमें एक्सटेंशन दिया गया, और अंततः एक लिस्ट आ गई, वो जुडिशियल ऑफिसर भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। हाँ। एक बात। दूसरा जो बयानबाजी है वो आप देख ही रहे, अभी आपने ही बताया कि क्या इलेक्शन कमीशन का पोस्ट है। हाँ। और ये बात भी सही है कि ममता बनर्जी इतना वो हार मानने वाली तो है नहीं, हम्म। उनको भी आता है, समझ रहे हैं ना। हम्म। वो भारतीय जनता पार्टी के भाषा में ही जवाब देना चाहते, हम्म। जवाब देना जानते,
वो उनको बराबरी पे, और एकदम वो खांटी पॉलिटिशियन है ना। वो अगर आप स्ट्रीट पे आओगे तो स्ट्रीट पे आएंगी, वो आप जो करोगे उसका खिलाफ। वो तो देखिए, वो तो वकीलों बन गई थी, पता भी नहीं था, वो हाँ सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो वो लड़ाई होगी। अभी थोड़ा ही और इंतजार कीजिए, क्योंकि हम कोई प्रिडिक्शन क्यों करें। हाँ बिल्कुल। लेकिन ममता बनर्जी को इतना हल्के में शायद भाजपा भी नहीं लेती। हम्म। मैं आपको बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, शायद भाजपा भी नहीं लेती। हाँ ठीक है हाँ। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।